हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम किंगडम एनिमलिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्राइटेरिया यूज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन एंड एनिमल बॉडी प्लान इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन भी देखा था। इस लेक्चर में हम फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा आता है, जिसमें पोरी का मतलब पोर्स होता है एंड फेरॉन का मतलब बियरिंग होता है। यानी कि वो एनिमल जिनकी बॉडी में बहुत सारा होल हो या छेद हो उसे हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा। इसका एग्जाम्पल है स्काइफा। देन वी हैव यू स्पॉन्जिया, इसे हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं क्योंकि ये बाथिंग एंड वॉशिंग के लिए यूज होता है। देन वी हैव यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं क्योंकि ये डायमंड की तरह चमकता है, और इसे हम ग्लास स्पॉन्ज भी बोलते हैं। इसकी बॉडी का जो स्केलेटन है वो सिलिका से बना होता है। दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस। तो पोरीफेरा के अंदर जितने भी एनिमल होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि वे पानी में रहते हैं। ज्यादातर ये एनिमल मरीन यानी कि सॉल्ट वाटर में रहते हैं, जैसे कि सी वाटर हो गया, और कुछ एनिमल फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर मतलब कि पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर एटसेट्रा। पोरीफेरा को हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव असिमेट्रिकल बॉडी। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स विथ लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर। हेंस देयर बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ कॉलोनी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो इनकी बॉडी असिमेट्रिकल होती है, यानी कि जब इस एनिमल को आप सेंटर से यानी कि बीच से कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, उसे हम असिमेट्रिकल बॉडी बोलते हैं। तो पोरीफेरा कौन सा सिमेट्री शो करता है, असिमेट्री। ऐसे एनिमल की बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, जिसमें थोड़ा सा जगह भी होता है, इसलिए उनकी बॉडी के जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं वो कॉलोनी यानी कि ग्रुप बनाकर रहते हैं। दीज आर सीडेंटरी एनिमल्स। ये एनिमल सीडेंटरी होते हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर पाते हैं, चल नहीं सकते हैं और एक ही जगह पर स्थायी रहते हैं। ये रॉक या सरफेस से परमानेंटली अटैच रहते हैं। On their body, they bear numerous minute pores called ostia, through which the water enters in the body cavity called as spongiocele. Water leaves the body through single large opening called osculum. Water is circulated in the body through the canal system. उनकी बॉडी पर नंबरस यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स या छेद होते हैं, जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं, जिसके जरिए वाटर बॉडी कैविटी के अंदर आता है, और इस बॉडी कैविटी को हम स्पॉन्जोसिल बोलते हैं। स्पॉन्जोसिल में स्पॉन्जो का मतलब स्पॉन्ज होता है एंड सिल का मतलब कैविटी होता है, मतलब कि जो स्पॉन्ज की बॉडी कैविटी है। वाटर एक सिंगल लार्ज ओपनिंग के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है और इस लार्ज ओपनिंग को ऑस्कुलम कहते हैं। वाटर बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू कैनाल सिस्टम। बॉडी में वाटर का सर्कुलेशन कैनाल सिस्टम के जरिए होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये साइकोन की बॉडी है, साइकोन को स्पॉन्ज भी बोलते हैं। इसमें ये जो लार्ज ओपनिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम, और जो छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसे हम ऑस्टिया कहते हैं, और ये उनका कॉमन बेस है। ये एनिमल बॉडी को सरफेस से अटैच करके रखता है, मतलब कि एनिमल की बॉडी को सपोर्ट देता है। देन दे हैव क्वेनोसाइट सेल। ये एक टाइप का सेल है जो इनकी बॉडी में पाया जाता है, जिसके पास फ्लैजिला होता है, तो ये सेल फ्लैजिलेटेड है। दे ऑल्सो हैव एपोपाइल सेल। During its circulation, cells of the animal body absorb food, exchange respiratory gases and release excretory product. जब वाटर बॉडी में सर्कुलेट होता है उस दौरान जो एनिमल बॉडी का सेल है वो फूड को एब्जॉर्ब करता है, और जो रिस्पायरेटरी गैसेस है जैसे कि O2 एंड CO2 वो एक्सचेंज होता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। स्पॉन्जोसिल इज लाइन्ड बाय स्पेशल फ्लैजिलेटेड सेल called choanocytes or collar cells. Beating of the flagella create water current. Body of these animals is supported by calcareous or siliceous spicule or proteinaceous spongin fiber. जो स्पॉन्जोसिल है यानी कि जो बॉडी कैविटी है वो लाइंड है किससे, स्पेशल फ्लैजिलेटेड सेल से, जिसे क्वेनोसाइट या कोलार सेल भी कहते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल यानी कि थिन थ्रेड और हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये फ्लैजेला जोर जोर से मूवमेंट शो करता है
जिससे पानी में करंट प्रोड्यूस होता है। इस एनिमल की बॉडी कैल्केरियस या सिलिशियस या फिर प्रोटीनेशियस फाइबर से बना होता है। स्पाइक्यूल मीन्स कांटेदार ब्रिक्स। ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ स्पॉन्ज है। ये स्पाइक्यूल कैल्शियम से बना होता है या फिर सिलिका से बना होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये टिपिकल स्पॉन्ज की बॉडी है। यहाँ पे एक सेंट्रल कैविटी है जिसे हम स्पॉन्जोसिल बोलते हैं। स्पॉन्ज की बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसिल। इसमें से जो वाटर है वो इस लार्ज ओपनिंग के जरिए, यानी जिसे हम ऑस्कुलम बोलते हैं, उसके जरिए बाहर जाता है। पानी के माध्यम से इनमें हर चीज सर्कुलेट होता है, लाइक न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। और ये जो लेयर है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपी का मतलब अबव एंड डर्मिस का मतलब स्किन और लेयर। तो ये जो आउटर लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और ये स्पॉन्ज होल्ड फास्ट से अटैच रहता है। ओके, सो होल्ड फास्ट क्या होता है? होल्ड फास्ट एक रूट की तरह काम करता है। ये एनिमल के बॉडी को सपोर्ट देता है। ये एनिमल बॉडी को सरफेस से अटैच करके रखता है। हियर यू सी सिलिका स्पिक्यूल जो कांटेदार होते हैं। देन दीज लेयर ऑल्सो हैव अमीबोसाइट्स, मतलब कि बॉडी इन सब चीजों से बना होता है। और यहाँ पे जो स्मॉल ओपनिंग है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया इज सिंगुलर वर्ड एंड ऑस्टियम इज प्लूरल वर्ड। और ये जो बीच का स्पेस है उसे हम मीजोहाइल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। स्पॉन्ज बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फ्लैटेंड पिनेकोसाइट्स। आउटर लेयर ऑफ बॉडी को पिनेकोसाइट कहते हैं। और ये सेल कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है। स्पॉन्ज बॉडी के पास स्क्वेनोसाइट सेल भी होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं। इस स्क्वेनोसाइट को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। लेट अस सी। ये जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेनोसाइट सेल का है। इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और ये माइक्रोविलाई है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। दीज आर द कोलार सेल। और इनमें एक लॉन्ग थ्रेड और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्लैजेलम बोलते हैं। और ये फ्लैजेलम मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये फ्लैजेला वाटर को बीट करता है और उसमें करंट प्रोड्यूस करता है। रिमेंबर दिस, मेल एंड फीमेल इनमें अलग अलग नहीं होता, वो एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। ये एनिमल सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन शो करते हैं। असेक्सुअली यानी कि इसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय फ्रेगमेंटेशन एंड जेम्यूल फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड जेम्यूल फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो एनिमल का बॉडी है वो ब्रेक होकर छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है वो आगे जाकर इंडिविजुअल बॉडी बन जाते हैं जिसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं, जो एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह दिखता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेम्यूल फॉर्मेशन की वजह से भी होता है। जेम्यूल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जेम्यूल फॉर्मेशन का मतलब कुछ सेल मिलकर एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। मतलब एनिमल में जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। जेम्यूल फॉर्मेशन को हम इंटरनल बडिंग भी बोलते हैं। मास ऑफ सेल एग्रीगेट होकर यानी कि इकट्ठा हो जाता है और क्लस्टर बना लेता है जिसे हम बर्ड बोलते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये बर्ड बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं और डेवलप होकर एक नया स्पॉन्ज बना लेते हैं। इसे हम जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। दीज एनिमल्स हैव एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, मतलब कि ये एनिमल के पास रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। यानी कि अगर बॉडी से कोई पार्ट टूट गया या ब्रेक हो गया तो वो फिर से क्रिएट हो जाएगा। यानी कि अगर बॉडी से कोई पार्ट टूट कर गिर गया तो वो फिर से एक कंप्लीट नया बॉडी बना सकता है। रीजनरेशन में री का मतलब रिपीट होता है एंड जनरेशन का मतलब क्रिएट होता है, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म वापस से क्रिएट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेट के फॉर्मेशन से होता है। यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं जो आगे जाकर ऑफस्प्रिंग बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल पेरेंट दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल है, यानी कि मेल गैमेट जो स्पर्म है एंड फीमेल गैमेट जो ओवा है वो फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है और ये गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज। इन एनिमल में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। जब जाइगोट से लार्वा बनता है और फिर एडल्ट स्पॉन्ज बॉडी बनता है
तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि जो एनिमल है वो एग से डायरेक्टली एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, एग से लार्वा बनता है और फिर लार्वा डेवलप होकर एडल्ट बनता है, मतलब कि डेवलपमेंट डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया इज ऑल्सो नोन एज सिलेंट्रेट। सिल का मतलब कैविटी होता है एंड इंटरेट का मतलब गट और इंटेस्टाइन लाइक स्ट्रक्चर। फाइलम निडेरिया में मोस्ट ऑफ द एनिमल पॉइजनस होते हैं। इनके पास टेंटेकल होता है जिसमें पॉइजन भरा रहता है। फाइलम निडेरिया का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट यू नीड टू नो। फर्स्ट इज हाइड्रा। ये क्या है? हाइड्रा है। ये हाइड्रा का बॉडी है और ये टेंटेकल है। देन वी हैव ऑरेलिया, जिसे हम जेलीफिश भी बोलते हैं। देन वी हैव फाइसेलिया। फाइसेलिया को पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। फिर है एडम्सिया। एडम्सिया को सी एनिमोन भी बोलते हैं। डिप्लोरिया। डिप्लोरिया को ब्रेन कोरल भी बोलते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ब्रेन से मिलता जुलता है। गॉर्गोनिया, जिसे हम सी फैन भी बोलते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज फैन लाइक स्ट्रक्चर। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। ये एनिमल एक्वेटिक होते हैं यानी कि पानी में रहते हैं। ज्यादातर ये एनिमल मरीन होते हैं यानी कि सॉल्ट वाटर में रहते हैं, जैसे कि सी वाटर, और कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म में भी पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म जैसे कि पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर। दे आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग। ये एनिमल सेसाइल होते हैं या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल का मतलब सिडेंट्री होता है, यानी कि एक जगह पे फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। ये एनिमल परमानेंटली अटैच रहते हैं एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट। या फिर ये एनिमल फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब कि पानी में फ्रीली स्विम कर सकते हैं। दे शो रेडियल सिमेट्री एंड आर डिप्लोब्लास्टिक विथ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ऐसे एनिमल रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब कि अगर आप एनिमल के बॉडी को सेंटर से काटते जाएंगे तो आपको इक्वल हाफ मिलते जाएगा। देन दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ये एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनका बॉडी 2 लेयर से बना होता है। एक है आउटर एक्टोडर्म और दूसरा है इनर एंडोडर्म, और इनके पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, मतलब कि केवल एक ओपनिंग होता है। बॉडी एक तरफ से क्लोज होता है और दूसरी तरफ से ओपन होता है। ओपनिंग साइड को हम माउथ बोलते हैं। माउथ से वे खाते भी हैं और माउथ से वे वेस्ट मटेरियल को निकालते भी हैं। एनिमल एग्जिबिट 2 बॉडी फॉर्म्स। पॉलिप इज सिलेंड्रिकल फॉर्म, एग्जाम्पल इज हाइड्रा, एंड मेडुसा इज अम्ब्रेला लाइक, एग्जाम्पल इज ऑरेलिया दैट इज जेलीफिश। तो इस एनिमल का बॉडी 2 तरह से हो सकता है, एक है पॉलिप और दूसरा है मेडुसा। पॉलिप फॉर्म जो होता है वो मूव नहीं कर सकता, वो एक जगह पे फिक्स रहता है, यानी कि वे सरफेस से अटैच रहता है। पॉलिप सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो हाइड्रा का बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है और मेडुसा अम्ब्रेला जैसा दिखता है। ये एनिमल पानी में फ्रीली स्विम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया दैट इज जेलीफिश। ओके, नाउ यू लुक एट दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम है वो निडेरिया है, एनिमल ऑफ निडेरिया, जिसमें एग्जाम्पल लिया गया है ऑरेलिया का। ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश। तो ये क्या है? जेलीफिश। जेलीफिश का बॉडी अम्ब्रेला जैसा दिखता है। इसके सरफेस को अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं, और ये जो मार्जिन है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल लैपिट। मार्जिन की जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं? सब अम्ब्रेलर सरफेस। देन यू हैव मार्जिनल टेंटैकल। ये क्या है? उनके टेंटैकल है जिसमें पॉइजन भरा होता है, तो ये किसी को भी ऐसा डस सकते हैं ताकि ये एनिमल अपना बचाव कर सके और अपने शिकार को पकड़ सके। उनके पास लोकोमोशन के लिए ये ओरल आर्म होते हैं जो माउथ से अटैच रहता है। बॉडी कैविटी इज मेंट फॉर सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन, हेंस कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और सिलेंटेरॉन। जो एनिमल का बॉडी कैविटी होती है वो सर्कुलेशन और डाइजेशन के लिए बना हुआ है। पानी में बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जो इस एनिमल का फूड होता है, और जब ये पानी बॉडी कैविटी में इंटर होता है तो फूड वाटर के जरिए सर्कुलेट हो जाता है और इस बॉडी कैविटी में डाइजेशन भी होता है। इसलिए इसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं या फिर सिलेंट्रॉन भी कहते हैं। सिलेंट्रॉन का नाम सिलेंट्रॉन क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। टेंटैकल्स बेयर निडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स विच आर मेंट फॉर एंकरेज, ऑफेंस एंड डिफेंस। तो जैसे कि मैंने अभी बोला, इस एनिमल के पास टेंटैकल होता है। इस टेंटैकल में निडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल होता है जो एंकरेज, ऑफेंस और डिफेंस पर्पस के लिए यूज होता है। एंकरेज यानी कि अटैचमेंट या सपोर्ट के लिए, ऑफेंस यानी कि अटैक करने के लिए,
या फिर खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करना। डिफेंस यानी कि प्रोटेक्शन के लिए, दूसरे प्रेडेटर से बचने के लिए भी ये स्टिंगिंग सेल का यूज करते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखिए, ये है निडोब्लास्ट सेल। इन केस ऑफ ओबेलिया, निडोब्लास्ट सेल के अंदर जो टेंटैकल है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। निडोब्लास्ट सेल के पास एक कैप्सूल है, इस कैप्सूल में टेंटैकल प्रेजेंट होते हैं और ये टेंटैकल थ्रेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। बिफोर डिस्चार्ज मतलब कि डिस्चार्ज के पहले जब कोई शिकार आता है और इन्हें टच करता है तो ये खट से बाहर आ जाते हैं। अब आप आफ्टर डिस्चार्ज में देखिए, इसमें जो टेंटैकल है शिकार के टच करते ही ये टेंटैकल बाहर आ जाते हैं और ये टेंटैकल थ्रेड ट्यूब जैसा दिखता है। इस टेंटैकल में पॉइजन होता है जो ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज कर सकता है। इस टेंटैकल से स्पाइन एंड स्टाइलेट अटैच रहता है ताकि वो शिकार को चुबाने के लिए काम आ सके। निडोब्लास्ट सेल के ओपनिंग को ओपरकुलम बोलते हैं। इस ओपरकुलम के जरिए जो थ्रेड ट्यूब लाइक टेंटैकल है वो इससे बाहर आ जाते हैं। इस निडोब्लास्ट सेल में यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे लेसो है जो इस तरह से अटैच होता है और यहाँ पे आपको कुछ रॉड भी मिल जाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टाइल रॉड्स। टेंटैकल एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्लेक्सिबल होता है और ये मोबाइल ऑर्गन है। मोबाइल ऑर्गन यानी कि मूव कर सकता है। जैसे कि आप इस हाइड्रा के डायग्राम में देख सकते हैं, ये उनका टेंटैकल है और ये क्या है, मूवेबल है, मतलब कि मूव कर सकता है। सिलेंट्रेटा को निडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास स्टिंगिंग सेल होता है जो डसने के काम आता है, यानी कि किसी को भी मारने के काम आता है। टेंटैकल मोस्टली माउथ के पास प्रेजेंट होता है। निडेरियंस रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बर्डिंग एंड रीजनरेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गैमेट फॉर्मेशन। तो निडेरियन में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के जरिए या फिर रीजनरेशन के जरिए होता है। बर्डिंग मोस्टली पॉलिप यानी कि जो हाइड्रा है उसमें होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है उसमें छोटा सा बर्ड निकल जाता है और वो डिटैच होकर नीचे गिर जाता है, फिर जमीन से अटैच होकर वो डेवलप होता है धीरे धीरे और वो एक एडल्ट बॉडी बना लेता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन के जरिए भी होता है, मतलब कि अगर इनकी बॉडी कहीं से ब्रेक हो गया या फिर कहीं से कट गया तो वो रीजनरेट होकर एक नया बॉडी बना लेता है। निडेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है वो फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं जो आगे जाकर ऑफस्प्रिंग बनता है। तो इसमें मेल एंड फीमेल पेरेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दे एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ पॉलीपॉइड जनरेशन विथ मेडुसॉइड जनरेशन। दिस phenomenon is called metagenesis, that is polyps produce medusa asexually and medusa produce polyp sexually. For example, ओबेलिया। कुछ निडेरियन ऐसे होते हैं जैसे कि ओबेलिया जो पॉलिप से कन्वर्ट होते हैं मेडुसा में और मेडुसा से कन्वर्ट होते हैं पॉलिप में। ये एनिमल अपने लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन शो करते हैं। सबसे पहले पॉलीपॉइड जनरेशन जिसमें एनिमल पॉलिप के फॉर्म में होगा और फिर वो धीरे धीरे डेवलप होके इट विल बी स्लोली चेंज इनटू मेडुसॉइड जनरेशन। तो पॉलीपॉइड से मेडुसॉइड जनरेशन में चेंज होना और मेडुसॉइड से पॉलीपॉइड जनरेशन में चेंज होना, इस फेनोमेनॉन को मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस यानी कि पॉलिप मेडुसा प्रोड्यूस करेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए और मेडुसा पॉलिप प्रोड्यूस करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। तो यहाँ पर दोनों जनरेशन पॉसिबल है और इसका एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया। तो ओबेलिया के केस में हम मेटाजेनेसिस देखते हैं जिसमें पॉलीपॉइड जनरेशन से मेडुसॉइड जनरेशन में चेंज होता है बाय असेक्सुअल मेथड और मेडुसा से पॉलीपॉइड में चेंज होता है बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ वी कम टू फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा एक माइनर फाइला है। इसे हम कॉम्ब जेली और सी वॉलनट भी कहते हैं। दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन फ्री स्विमिंग एनिमल्स। बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल विथ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ये एनिमल सिर्फ मरीन में पाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ सी वाटर में पाए जाते हैं। ये पानी के अंदर फ्रीली इधर उधर स्विम कर सकते हैं। इनका बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इस एनिमल का बॉडी 2 लेयर से बना होता है, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, और जो बीच का मेसोडर्म लेयर होता है वो एब्सेंट होता है। और इनकी बॉडी रेडियल सिमेट्री शो करता है, मतलब कि अगर आप इस एनिमल को सेंटर से काटते जाएंगे तो आपको सिमिलर इक्वल हाफ मिलते जाएगा। और इनके पास ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, मतलब कि इनके बॉडी में केवल एक ओपनिंग होती है जिसे हम माउथ कहते हैं। इनकी बॉडी में एनस एब्सेंट होता है। बॉडी एक तरफ से क्लोज होता है और एक तरफ से ओपन होता है। जो ओपनिंग साइड है उसे हम माउथ कहते हैं
माउथ से वे खाते भी हैं और माउथ से वे वेस्ट मटेरियल निकालते भी हैं। एनिमल्स हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। लोकोमोशन इज कैरिड आउट बाय 8 rows ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट। यानी कि इन एनिमल के पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और जो पूरा बॉडी होता है वो टिश्यू से बना होता है। इनके पास 8 row ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट होता है। सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट का मतलब टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर और प्रोजेक्शन जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि चलने में हेल्प करता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोर्स इज बायोल्यूमिनेसेंस। लाइक निडेरियंस, टीनोफोर्स ऑल्सो एग्जिबिट एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो फाइलम टीनोफोरा की एक स्पेशल खासियत है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, मतलब कि ये लाइट एमिट करते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये रात में चमकते हैं। निडेरिया की तरह टीनोफोरा में भी एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब जहां फूड सेल के बाहर डाइजेस्ट होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब जहां पर फूड सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है। लुक एट दिस डायग्राम। ये क्या है? कोलोब्लास्ट है। ये एक टाइप का टीनोफोरा है। ये कोलोब्लास्ट का बॉडी है और ये उसका कट किया गया सेक्शन है। सबसे ऊपर की तरफ इसके बॉडी के सरफेस पे सिक्रेटरी यानी कि अधेसिव ग्रेन्यूल होता है। कट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये अधेसिव ग्रेन्यूल कैसा दिखता है। ये एक राउंड बबल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये अधेसिव ग्रेन्यूल एक फाइबर से अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं रेडिएटिंग फाइबर। यहाँ पे कुछ कवरिंग सेल भी होते हैं। फिर यहाँ पे एक स्पाइरल फिलामेंट होता है। इस स्पाइरल फिलामेंट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्पाइरल फिलामेंट है और इसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और फिर एक स्ट्रेट फिलामेंट प्रेजेंट रहता है। इस स्ट्रेट फिलामेंट में भी न्यूक्लियस होता है। फिर यहाँ पे सिनेप्सिस एंड न्यूरॉन है जो रिसेप्टर की तरह काम करता है। फिर इनके पास मेसेनकाइमल सेल भी है एंड देन दे हैव अ रूट। रूट बॉडी को सरफेस से अटैच करता है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। टीनोफोरा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं जो आगे जाके ऑफस्प्रिंग बनता है। और जो इनका डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि एग से लार्वा बनेगा फिर एडल्ट बॉडी बनेगा। Nidoblast are absent, hence these are called acnidarian. Instead they have coloblast which are the sticky cells to capture the prey. टीनोफोरा में निडोब्लास्ट एब्सेंट होता है, मतलब कि जो स्टिंकिंग सेल है वो नहीं होता है, इसलिए इन्हें एक्निडेरियन भी कहते हैं। निडोब्लास्ट की जगह इनके पास कोलोब्लास्ट होता है। कोलोब्लास्ट एक टाइप का स्टिकी सेल है जो प्रे से जाके चिपक जाता है और ये उसे कैप्चर कर लेते हैं। टीनोफोरा इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरी फ्यू मेंबर्स, hence it is considered as one of the minor phyla. For example, Pleurobrancia and Tinoplana. टीनोफोरा में जो एनिमल है वो बहुत कम होते हैं, इसलिए ये एक माइनर फाइला के अंदर आता है। और इसका एग्जाम्पल है प्ल्यूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। तो ये है प्ल्यूरोब्रैंकिया और ये है टीनोप्लेना। इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस होता है, इसलिए ये रात में चमकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe to my channel.